अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस है एंड टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है और जो ये बच्चा पैदा होगा, क्या ये मेल होगा या फीमेल होगी, क्या इसके जो फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं whether the baby will be the male or it will be the female। क्योंकि कुदरत का निज़ाम है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें से जो मैक्सिमम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर, उनके अंदर अलग अलग जेंडर होता है। दो किस्म के सेक्स पाए जाते हैं, या तो ये मेल होगा या तो फीमेल होगी। जैसे हम सब लोग इन चीज़ों से वाकिफ हैं कि अगर हम इंसानों की बात करेंगे, या तो ये जो इंसान होगा या तो ये मेल होगा या फीमेल होगी, या मर्द होगा या औरत होगी। जब बच्चा पैदा होता है तो ये बच्चा जो होगा या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगी। लेकिन इंसान जो है, इसका इल्म इंसान के पास नहीं है, ये डिसाइड करने वाला ऊपर वाला है। लेकिन हमारे जिस्म के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं, और वो कौन से फैक्टर्स हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं, जो ये इंसान के अंदर ये डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा होगा क्या ये बॉय बनेगा या गर्ल होगी। Let's try to understand कि in humans there are 23 pairs of chromosomes। ठीक है, इंसान के अंदर 23 pairs of chromosomes होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स जो होते हैं, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लियस के अंदर दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड दे कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इनके अंदर क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन्स कि वो इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है, और वो सारी जो इंफॉर्मेशन होती है दे आर इनकोडेड इन दीज क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स ही बता पाते हैं। जैसे आप सिंपली जब हम देखते हैं कि इंसान जो होता है, जब कोई बच्चा, कोई भी इंसान जो होता है, उसकी जो शक्ल है या कोई बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनके एंसेस्टर्स से मिलते हैं। या तो उनके बाप से मिलेंगी, उनकी माँ से मिलेंगी, उनके चाचा से, उनके मामू से, या उनके जो बाकी ब्लड रिलेशंस में आते हैं। तो किसी न किसी से इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो मेल खाते, वो मैच हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दैट आर दीज similarities और due to these chromosomes, क्योंकि इनके अंदर ही ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इंसान के अंदर कौन सा कैरेक्टर किस किस्म का होगा। इसकी जो नाक होगी, इसकी जो आंख होगी, इसकी जो जिस्म की बनावट होगी कि वो कैसी होगी। ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर इनकोडेड इन द क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स आर जनरली, सिंपली अगर हम कहेंगे, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड दे कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इनके अंदर डीएनए वगैरह होता है, वो अलग टॉपिक है। तो और जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं
इन ह्यूमंस दे आर, इंसानों के अंदर, हमारे अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर 23 पेयर्स. कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. यानी कि इंसानों के अंदर 23 पेयर्स मींस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. और इन 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हमारे अंदर होते हैं दो किस्म के होते हैं. इनमें से जो 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स जो होते हैं दे आर नोन एज द ऑटोसोम्स. ठीक है ना? इनमें से जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, दे आर नोन एज ऑटोसोम्स. उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं. और रहा वहां पे एक पेयर यानी दो क्रोमोसोम, वन पेयर जो है, जो दो क्रोमोसोम रहते हैं वहां पे, वन पेयर, टू क्रोमोसोम्स, दे आर नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है ना? यानी एक पेयर वहां पे रहता है, यानी दो क्रोमोसोम्स, वन पेयर, टू क्रोमोसोम्स, दे आर नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम्स. ये मेल के अंदर भी होते हैं, फीमेल के अंदर भी होते हैं. और जो 22 पेयर्स होते हैं इनकी जो है अलग फंक्शन है. और जो ये एक पेयर रह गया इनकी अलग फंक्शन है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इनकी क्या होती है. अगर हम मेल के अंदर देखेंगे, मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नाम है, एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई. यानी एक्स एंड वाई. ये किसके अंदर होते हैं? मेल के अंदर होते हैं, एक्स एंड वाई. इन फीमेल्स एक्स एंड एक्स. फीमेल्स के अंदर कौन से होते हैं? एक्स एंड एक्स. मेल के अंदर एक्स एंड वाई. ठीक है ना? तो आप ये समझो कि मेल का जो क्रोमोसोम होता है दैट्स एक्स वाई एंड फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है. ठीक है? तो हमने रिप्रोडक्टिव फेज इससे पहले पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है, किस तरह से प्रेगनेंसी आ जाती है, फीट्स किस तरह से डेवलप होता है. तो जब मेल की जो सेक्स सेल है, जब स्पर्म आ जाती है, स्पर्म रेडी होता है, स्पर्म और ओम का जो फ्यूजन जब होता है, व्हेन स्पर्म और एग का जो फ्यूजन होता है, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है. ठीक है ना? लेकिन इनके अंदर जो जीनोटाइप होता है, इनके अंदर का जो सिस्टम होता है, तो वो कैसे होता है, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. यहां पे जब सेक्स सेल आएगी, दिस इज नोन एज डिप्लॉयड सेल. ठीक है ना? यहां पे ये दो है, एक्स और वाई. यहां पे भी दो है, एक्स और एक्स. जब फर्टिलाइजेशन होती है तो इन दोनों में से एक जाएगा, इन दोनों में से एक जाएगा. जब यानी कि बच्चा बनेगा, बच्चा कैसे बनेगा? बच्चे में भी एक पेयर जो होगा सेक्स क्रोमोसोम होगा, एक यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा. अब इक्वल चांसेस है, या तो यहां से ये एक्स जाएगा मेल की तरफ से, या तो वाई जाएगा. इसी तरह फीमेल की तरफ से या तो ये एक्स जाएगा या तो ये एक्स जाएगा. इन आइदर वेज एक्स ही जाएगा फीमेल से. सपोज यहां से एक्स जाता है, ठीक है? ये एक्स यहां से चला गया, यहां से ये एक्स चला गया, यहां से ये एक्स चला गया. जब इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, मुझे बताओ आप, जो बेबी होगा वो क्या बनेगी? वो क्या होगी? दैट विल बी फीमेल. क्योंकि फादर से ये एक्स चला गया, मदर से ये एक्स चला गया. क्योंकि हमने पहले ही बताया फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर ऑफ एक्स एक्स, यानी कि दोनों एक्स होते हैं. जब यहां से भी फादर की जब ड्यूरिंग फ्यूजन, ड्यूरिंग जब एग और जब फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, तो इसमें से आधा जाता है, आधा यहां से जाता है. इसमें से अगर ये एक्स चला गया, इसमें से एक्स ही जाएगा. जब ये दोनों एक्स मिलेंगे तो बच्चा क्या बनने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, दैट विल बी द फीमेल. ठीक है? अगर
अब यहां से अगर ये नहीं चला गया, ये y चला गया, और यहां से ये x चला गया, यहाँ ये दोनों में से कोई भी x चला गया, x सॉरी y, यहां से y, यहां से x, तो यहां पे बेबी जो होगा उसका सेक्स क्या होगा, दैट विल बी मेल, दैट विल बी मेल, और इसका जो होगा दैट दिस इज फीमेल। ठीक है, तो यहां पे समझने की कोशिश करो। मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर नोन एज एक्स एंड वाई, फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर नोन एज एक्स एंड एक्स। और जब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग होता है तो वहां पे इसका एक हिस्सा जाता है, या एक्स जाएगा या वाई जाएगा, इसमें से या एक्स जाएगा या ये एक्स जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जब बच्चा बनेगा उसका आधा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम इसका होगा और एक इसका होगा, इक्वल चांसेस है। ये भी हो सकता है यहां से ये अपना एक्स कंट्रीब्यूट कर सकता है या वाई कर सकता है, दोनों में एक ही वो ये कर सकता है, ये नहीं कि अपनी दोनों करेंगे कोई नहीं, इसमें अपना या तो ये एक्स अपना कंट्रीब्यूट करेगा या ये वाई कंट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह ये फीमेल जो है ये या ये एक्स कंट्रीब्यूट करेगी या ये एक्स कंट्रीब्यूट करेगी, तो दोनों जब इसमें से अगर ये एक्स चला गया, यहां से ये एक्स आया, तो बेबी जो होगा दैट विल बी फीमेल। अगर यहां से फीमेल से वाई चला गया और फीमेल से एक्स चला गया, तो बेबी जो होगा दैट विल बी मेल। ठीक है ना, यहां पे हमें एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ओल्ड बिलीफ्स हैं, आज भी हैं। ओल्ड क्या है, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो औरत को इसका जिम्मेदार समझते हैं कि बच्चा जो होगा क्या लड़का होगा या लड़की होगी, वो औरत को ही इसका जिम्मेदार समझते हैं कि नहीं ये इसी का किया कराया है। नहीं, तो यहाँ पे अगर आप साइंसी तौर तरीके से देखोगे, इसका जो 100% रेस्पॉन्सिबल है दैट्स मेल, फादर होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन वो करता है। अगर उसने एक्स कंट्रीब्यूट किया तो डेफिनेटली फीमेल आ जाएगी, अगर उसने वाई कंट्रीब्यूट किया तो मेल आ सकता है। इन फीमेल्स मदर के पास दोनों एक्स होते हैं, चाहे ये वाला एक्स दे देगा या ये वाला एक्स आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क अगर पड़ेगा दैट विल बी फ्रॉम द फादर्स साइड। अगर एक्स ये कौन सा इनमें से दोनों ये कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा फॉर चाइल्ड, ये इसके इस सेट ऑफ क्रोमोसोम से डिसाइड होगा। तो यहाँ पे जो फीमेल्स को टारगेट बनाया जाता है दैट्स टोटली रॉन्ग। फीमेल का इसमें कोई रोल नहीं है, जो भी रोल है दैट्स ऑफ मेल, कि वो कौन सा क्रोमोसोम कौन सा इसमें से या एक्स देगा या वाई देगा। एक्स दे दिया तो फीमेल आ जाएगी, वाई देगा तो मेल आ जाएगा, और इसमें कोई रोल नहीं, इन आइदर वेज दोनों तरफ से इसको एक्स ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने इसका ये एलिमेंट्री लेवल का था, तो थोड़ा सा हमने आपको बताया। बाकी वस्सलाम, थैंक यू वेरी मच।